की बड़ी खबर आपको बता दें, सिडनी के लिंच कैफे में 17 घंटे तक जो संकट रहा था वो बंधक संकट खत्म हो गया है। ये ऑपरेशन खत्म हो गया है। सिडनी के लिंच कैफे पर जिस तरह से लोगों को बंधक बनाया गया था, उसने मुंबई के 26/11 हमले की खौफनाक यादों को फिर से ताज़ा कर दिया। और ताज़ा जानकारी हम आपको दे दें, बंधक बनाने वाला हमलावर भी मारा गया है। हमलावर का नाम था हारून मुनिस। हारून मुनिस इसमें मारा गया है। 7 न्यूज़ चैनल ने आतंकी के मरने की खबर दी है। ये न्यूज़ चैनल इस कैफे के ठीक सामने है। इस चैनल ने ये खबर दी है कि जिस हमलावर ने कब्जा किया हुआ था और बंधक बनाया हुआ था, वहां पर मौजूद लोगों को वो मारा गया है। अंकित रेड्डी और पुष्पेंद्र घोष जो कि भारतीय लोग थे उस कैफे में उस वक्त, इन दोनों को भी बंधक बनाया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी है और पुष्टि की है कि ये दोनों सुरक्षित हैं। ऑपरेशन में 2 लोग मारे गए हैं और पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग घायल हुए हैं। जो 2 लोग मारे गए हैं उनमें एक हमलावर बताया जा रहा है और एक बंधक। कुल 40 लोगों को बंधक बनाया गया था। 17 घंटे तक ये लोग लिंच कैफे के अंदर ही बंधक बने रहे और आखिरकार ये ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें जो हमलावर था हारून मुनिस, उसकी मौत हो गई। और ये आखिरी लम्हा है जिस वक्त ये ऑपरेशन खत्म होने को जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Let's have a look again. Let's have a look again. तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस आखिरी लम्हे की जब इन सभी बंधकों को बाहर निकाला जा रहा था। आप देख सकते हैं बंधक बाहर भाग कर आ रहे हैं हाथ ऊपर करके। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग। दिबांग, ये पूरा ऑपरेशन 17 घंटे तक चला। 17 घंटे के बाद आखिरकार ये ऑपरेशन खत्म हुआ। जी हाँ, 17 घंटे तक चला और पूरा बहुत टेंस ऑपरेशन था ये शुरू से। और समझ में नहीं आ रहा था। पहले इसने बताया कि ये आईएस से जुड़ा हुआ है, फिर ये बात आई कि इसने झंडे की मांग की और इसने मांग की कि किस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री टोनी एबट से बात करना चाहता है। और दूसरी बात है कि लगातार इसने सीधे बात नहीं की। इसने वहाँ जो हॉस्टेज बनाए हुए थे, बंधक बनाए हुए थे, उन लोगों से बात की कि वो अलग अलग मीडिया चैनल से बात करें। मीडिया चैनल से जब उन्होंने फोन किए या उनको उन्होंने चित्र भेजे तो किसी भी मीडिया चैनल ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, जो कि पिछली जो आतंकी जितनी इस तरह की घटनाएं रही उनसे इस बार ये बात काफी अलग थी कि वहाँ मीडिया ने बहुत संभल कर काम किया और मीडिया को जानकारी भी जो दी गई, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रधानमंत्री की या एंड्रयू स्किपर ने जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर है उनकी, या माइक बेयर जो वहाँ के प्रीमियर हैं, तो उन्होंने बहुत कम जानकारियां दी मीडिया को और उन्हीं जानकारियों पर मीडिया ने काम भी किया। फिर देर शाम होते होते उसकी आइडेंटिटी के बारे में बताया गया। हमें पता चला कि आखिर जिसने ये बंदूकधारी है उसका नाम क्या है, वो उसने पहले क्या कर रखा है, इस तरह की जानकारियां सामने आई कि हारून मुनिस उसका नाम है, शेख हारून के नाम से वहां पर जाना जाता है, ईरान का है और उस पर अलग अलग केसेस हैं। उस पर एक हत्या का मामला भी दर्ज है, अपनी पत्नी की हत्या का मामला दर्ज है उस पर, और सेक्सुअल असॉल्ट के मामले भी बने हुए हैं। और उसके बाद वो जो कैफे है उसके सामने, जैसा कि आपने बताया बिल्कुल है कि चैनल वहाँ जो न्यूज़ 7 जो चैनल है उसके लोगों को वहाँ से हटा लिया गया था। एक वहाँ पर सिर्फ संवाददाता को बाद में भेजा गया था, क्रिस रीजन को, और वहाँ वो बाईं तरफ लोगों को ले जा रहा था हॉस्टेजेस। और ध्यान रहे कि इसमें हॉस्टेजेस की संख्या बहुत सारी थी और इससे पहले भी जब 5 हॉस्टेज वहां से भाग के निकले थे उसमें वो बिल्कुल बौखला गया था। और वो बाईं तरफ जब हॉस्टेजेस को ले जा रहा था वहां कॉफी हाउस में, तो उसमें पहले एक हॉस्टेज निकल के भागा, फिर 5 और हॉस्टेज निकल के भागे, तो वो बौखलाया और उस गफलत में उससे गोली चली। उसके बाद पुलिस उसके अंदर घुसी और वहां अत्याधुनिक हथियार जिसको इस्तेमाल किया गया, जिसका मैं उल्लेख बार बार यहाँ कर रहा हूँ कि उन्होंने ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए, परकशन ग्रेनेड इनको कहा जाता है, जिनमें बहुत तेज धमाका होता है, बहुत तेज रोशनी होती है और इतना तेज धमाका और रोशनी होती है कि वहाँ जितने मौजूद लोग हैं वो बिल्कुल हतप्रभ हो जाते हैं, वो डिसोरिएंट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या हुआ। और उन धमाकों के बीच में पुलिस दो तरफ से वहां घुसी है। और ये बताया जाए कि पुलिस अंदर घुसने के बाद, क्योंकि उन्होंने नाइट विजन गॉगल लगाए हुए थे, उनको दिखाई दे रहा था अंदर क्या है, तो वो इस बंदूकधारी के पास पहुंचे हैं और उसको वहां पर मारकर ढेर किया गया है। लेकिन तो ये जो एक हमलावर था, दिबांग आप बता रहे हैं कि इसे पुलिस ने मार गिराया, और किस तरह से मार गिराया, कैसे ये ऑपरेशन हुआ, ये आपको बता रहे थे दिबांग। शुक्रिया दिबांग।